शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें। भगवान शिव जी आपकी जोड़ी सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दूं कि साल 2024 में 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री का व्रत पूरे विधि विधान से रखा जाएगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यम से वापस मांगा था, तब से वट सावित्री व्रत की प्रथा चली आ रही है। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और अकाल मृत्यु से अपने पति को बचाने के लिए वट सावित्री का व्रत करती आ रही हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि वट वृक्ष ना मिलने पर वट वृक्ष की पूजा हम कैसे करेंगे, किस पेड़ की परिक्रमा हम लगाएंगे, अपना व्रत संपूर्ण हम कैसे करेंगे। क्योंकि मेरी ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो परदेश में, जो विदेश में रह रही हैं, जहाँ पर वट वृक्ष मिलना संभव नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में व्रत को संपूर्ण कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे वट वृक्ष की, और फेरे परिक्रमा किस वृक्ष की लगाएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, वट सावित्री व्रत में परिक्रमा यानी फेरी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। जब तक वट वृक्ष की परिक्रमा फेरे हम नहीं लगा लेते हैं, व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता है। वट वृक्ष अगर आपके घर के आसपास है, वट वृक्ष के नीचे जाकर आप पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वट वृक्ष की डाल जो है वो व्रत के एक दिन पहले लाकर आप गमले पे लगाकर भी अपने घर पे पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो परदेश में हैं, विदेश में हैं, उनको वट वृक्ष नहीं है उनके घर के आसपास, उनको किसी भी तरह का साधन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में वे माताएं और बहनें क्या करेंगी। तो देखिए, अगर आपको वट वृक्ष मिलना संभव नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी जी की पूजा पूरे विधि विधान से कर सकती हैं, क्योंकि तुलसी जी में भी साक्षात विष्णु जी का वास होता है और बरगद में भी जो है वो भगवान विष्णु जी का, महादेव का वास होता है। तो इस तरह से अगर संभव हो, अगर आपने अपने घर में तुलसी जी लगाई हैं, तो आप पूरे विधि विधान से वट सावित्री व्रत में बरगद का पेड़ यानी वट का वृक्ष ना मिलने पर आप तुलसी जी की पूरी विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। जो भी प्रसादी, जो भी भोग आपने बनाया है, सुहाग का सामान, जिस तरह से वट वृक्ष की पूजा की जाती है, आप तुलसी जी के साथ वैसी ही पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होगा कि आप घर में तुलसी जी का भी पौधा नहीं है। तो देखिए, तुलसी जी के बिना घर जो है वो घर नहीं होता है, वो घर पूर्ण नहीं माना जाता है। तुलसी जी का वास होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तुलसी जी नहीं होंगी तो भगवान विष्णु का और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का भी वास जो है वो घर पे संभव नहीं हो सकता है। तुलसी हमारे घर को पवित्र बनाती है। तो मेरी माताओं बहनों से आग्रह है, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी जी का पौधा वट व्रत के पहले आप लाएं और पूरे विधि विधान से आप तुलसी जी की पूजा जो है वो अच्छे से कर सकती हैं। बात आती है परिक्रमा यानी फेरी की। तो जिस तरह से वट वृक्ष के फेरे वट सावित्री व्रत वाले दिन लगाए जाते हैं, आप ठीक उसी तरह से तुलसी जी के परिक्रमा फेरे लगाकर तुलसी जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से कर इस व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। और बहुत सारी माताएं जो ऐसी होती हैं, क्योंकि वट सावित्री अमावस्या भी इस दिन मनाई जाती है और इसी दिन जो है हम जो है वो पीपल के वृक्ष की भी पूजा अर्चना करते हैं। तो संभव हो सके तो पीपल के वृक्ष की भी पूजा आप कर सकते हैं और उनकी भी जो है वो फेरी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष है तो आप वट वृक्ष के नीचे ही जाकर अच्छी तरह से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें। वट वृक्ष ना मिलने की कंडीशन में जो है आप तुलसी जी की पूजा पूरे विधि विधान से, जैसे वट वृक्ष की पूजा की जाती है वैसे आप तुलसी जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से कर तुलसी जी की ही अच्छे से परिक्रमा लगाकर
क्षमा याचना कर कर आप पूजा अपनी संपूर्ण कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जब संभव ही नहीं है वट वृक्ष मिलना तो आप इस कंडीशन में क्या ही कर सकते हैं। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तुलसी जी की पूरी विधि विधान से आप पूजा कर लीजिए, और अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी जी के बिना घर घर नहीं माना जाता है, संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो वट सावित्री व्रत के पहले आप तुलसी को अवश्य अपने घर में लावें और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें वट सावित्री व्रत वाले दिन, और तुलसी जी की परिक्रमा लगाकर अपने व्रत को संपूर्ण कर सकती हैं। तो मेरा आग्रह है उन माताओं बहनों से जिनको वट वृक्ष नहीं मिल रहा है, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। दिक्कत परेशानी वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि संभव जो चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें हमें किसी न किसी तरह से रास्ता निकाल कर अपना कार्य करना होता है। तो ये जो है वो रास्ता मैंने आपको दिखला दिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वट सावित्री से जुड़े और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, और वट सावित्री व्रत से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, उसका उत्तर आपको बराबर से मैं दूंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।